वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे इस वक्त नौजवान नस्ल खुदकुशी करने पर क्यों मजबूर नज़र आती है, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के जामियात के तलबा और तालबात खुदकुशी करने पर मजबूर क्यों हैं। बड़ा सवालिया निशान है। हमने पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया और हमेशा इस पर प्रोग्राम्स करते हैं। अब मामला ये है कि शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के नौजवान तालिब इल्म की पुरअसरार मौत का मामला है। वो गायब होता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट की जाती है, तमाम चीज़ें होती हैं। कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी डिस्टर्ब नज़र आती है, मिसकंडक्ट नज़र आता है डिपार्टमेंट पुलिस की जानिब से, जिसके ऊपर इंक्वायरीज भी हो रही हैं। लेकिन इन दी एंड वही लाश बरामद होती है और फिर कोहराम मचता है घरों के अंदर जो लवाहिकीन होते हैं। इसकी वजह क्या है, इसी के लिए आज ये सेगमेंट रखा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त माहिर जुर्मियात ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर नाइमा सईद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं इन मामलात की, लेकिन हमने देखा यह है कि जामियात के तलबा और तालिबात इतना क्यों अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि इस कदम तक पहुँच जाते हैं? जी बिल्कुल बिलाल, बड़ा बरवक्त आपने ये प्रोग्राम जो है किया है कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारी यूथ में जो है वो बहुत से जो है वो क्राइम में मुलविस भी है और क्राइम का शिकार भी हो रही है। जहाँ तक आपने बात की जामियात के हवाले से, तो यकीनन जो है वो जामियात में आजकल हम देख रहे हैं कि हरासमेंट के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है और मनशियात के इस्तेमाल में भी, और दीगर जो है वो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, जो डेवियल एक्टिविटीज हैं, इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। असल में होता यह है कि जामियात में हमारे नौ उम्र बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो जो है मल्टीपल इसकी वजूहात होती हैं। वो बाज़ औक़ात ट्रैप भी हो जाते हैं, उनकी कंपनी भी जो है वो इतनी मुनासिब नहीं होती, उनके जो दोस्त अहबाब होते हैं वो भी जो है वो बहुत सारी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज की वजूहात बनते हैं। वो किसी गैंग के हाथों भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हिरासती का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है एक मतलब ये कि मनशियात की एक लत ऐसी है कि जिसकी बिना पर वो बहुत सारे मसाइल में जो है वो हमें घिरे हुए नजर आते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं पर यह भी देखा गया, जो आपने हरासमेंट का तस्करा किया, अगर मैं बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका तस्करा करूं, वहां पर कैंपसेस के अंदर लड़कियों को भी हरास किया जाता है, फेल करने तक की धमकियां दी जाती हैं। कहीं पर साइनॉप्सिस होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो उसमें फेल करने की जब धमकियां दी जाती है तो तब ये इंतहाई कदम उठाया जाता है। हाँ देखिए, जिनसी हरासगी की आप जहाँ तक बात करेंगे इन वाकयात की, तो ये तवातुर से जो है वो नजर आ रहे हैं। मतलब ये रिपोर्ट भी हो रहे हैं। सिर्फ जामियात में ही नहीं, ओवरऑल सोसाइटी की भी हम बात करें तो हमें ये वाकयात जो हैं वो बड़े मुतवातिर जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ऐसे वाकयात तालीमी इदारों में पेश आते हैं तो ये मजीद जो है वो तशवीश का बाइस हो जाते हैं। और आला तालीमी इदारों में जिनसी हिरासगी के वाकयात जो है वो न सिर्फ बाइस शर्म है, बल्कि ये एक लम्हे फिक्रिया भी हैं। ठीक है। अच्छा, होता यह है कि हमारी खवातीन जो हैं, हमारी मतलब ये नहीं से कह सकते कि जो हमारी गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तालबात, वो इसका निशाना ज्यादा बनती हैं। क्यों कि वो जो है मतलब ये हमारे रिवायती माशरों में खवातीन को, लड़कियों को जो है वो अक्सर जो है वो आसान शिकार समझ लिया जाता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रिवायती माशरों में विक्टिम ब्लेमिंग बहुत होती है। कोई भी वाकया होता है, कोई खास तौर पे मैं हिरासगी की बात करूंगी कि उसमें जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग ज्यादा होती है। हमारे एक और मेहमान हमें ज्यादा निशाना बनाया जाता है। जो कल्प्रेट है उसके लिए जो है वो बड़ी सेफ साइड जो है वो निकाल ली ठीक है। मैं आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर साहब। हमें एक और सीनियर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सालिक मजीद साहब। सालिक, मैं जानना चाहूंगा, ये जो वाकयात पे दर पे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुदकुशी जिस तरह से मैं समझता हूँ कि तालिबे इल्मों के अंदर ये आम होती जा रही है, इंतहाई कदम है, क्या वजूहात क्या है बढ़ने की? सालिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? खैर, कोई टेक्निकल इश्यूज है। डॉक्टर साहब की तरफ ही बढ़ेंगे। डॉक्टर नाइमा, मैं जानना चाहूंगा कि इन वाकयात को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप पहले हम बात कर रहे थे जी, बिल्कुल प्रेशर होता है तालिबात पे। इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि उन पे पूरे माशरे की जो है वो नजर ज्यादा होती है, तो वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं ऐसे वाकयात पे। और विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। ठीक है। और जब वो नहीं कह पाती और जहरी तनाव का शिकार होती हैं तो उनमें सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा नजर आता है। ये ज्यादा मुशाहिदे में आया है। और वो
اپنے آپ کو مطلب ایک انتہائی قدم ہے کہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل پاتا اور وہ خودکشی جو ہے وہ کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. حالیہ دنوں میں ایسے کئی واقعات جو ہے وہ نظر سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، میں سالک کی طرف بڑھوں گا. سالک، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سالک میرا خیال لائن ڈراپ ہو چکی ہے سالک کی. ڈاکٹر صاحب، میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو اس کے اندر مرکزی کردار ہوتے ہیں، تو وہ ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کن پلیٹ فارمز پر رپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ صرف کوئی مشکل نہیں ہے ایسے مرکزی کرداروں تک جو ہے وہ بڑھنا یا قانون کا حرکت میں آنا. یہ کوئی ایک یا دو واقعات نہیں ہوتے، وہ مسلسل ایک سیریز ہوتی ہے اور وہ ان کے اندر یہ ٹینڈنسی شروع سے پائی جاتی ہے. اور آپ کو جان کے یہ بڑی حیرت ہوگی کہ اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں ان کے بارے میں تقریباً سبھی جانتے ہیں. اچھا، اور طویل عرصے تک جو ہے وہ تو پھر سب مل کر آواز کیوں نہیں اٹھاتے ان لوگوں کے خلاف؟ دیکھیں نا، آپ نے ابھی ابتدا میں خود ہی تو کہا کہ ان کے پاس مختلف قسم کے اختیارات ہوتے ہیں، پھر وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا توقف رکھیے گا. سالک ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سالک، میں جاننا چاہوں گا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا کردار، ان لوگوں کا جو ہراس کرتے ہیں طلبہ و طالبات کو، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر ریزن کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ سب مل کر ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. گزارش یہی ہے کہ پہلے تو ہمیں تربیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ معاشرے میں لڑکوں کی تربیت اس طریقے سے ہو پا رہی ہے جس کی ضرورت ہے، اور جس طرح کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لاڈ پیار اور آزادی نے اور وسائل کی فراہمی نے ایسے طبقے میں ایسے نوجوانوں کو بگاڑ دیا ہے. اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ بجائے اس کے کہ بہتر ماحول اور بہتر تربیت کی طرف آئیں، انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. کوئی سزائیں نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے ایسا عبرت ناک کوئی ماحول نہیں ہے جس سے وہ عبرت پکڑیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہم اگر غلط کام کر رہے ہیں تو کل کو سزا ملے گی اور اس کا بھیانک انجام ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اور لڑکیاں ہماری جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں اور کالجوں میں جس طریقے سے مسائل کا شکار ہیں، جس طرح خودکشی کے واقعات کو رنگ دیا جا رہا ہے خودکشی کا، وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ سارے واقعات خودکشی کا شخصانہ ہے. وہ کئی واقعات ایسے ہیں جو قتل ہوئے ہیں اور ان کو خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے. تو ان کی سخت سزاؤں کا جوڈیشل انکوائری تعین کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جاتا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف یہ سوال ہے کہ کیوں ہم اس چیز میں اب تک پیچھے ہیں؟ جی ہلو، میں سن نہیں پائی آپ کا سوال. لائن میں کچھ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہراس ہوتے رہتے ہیں طلبہ و طالبات، جیسے کہ سالک نے بھی کہا کہ خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے، ان ریالٹی کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، ہراس ہو رہے ہوتے ہیں طلبہ و طالبات. پھر ہم کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کر پاتے ہیں؟ اب تک کوئی ایسا ہم مثالی طور پر عملی جامہ پہنا سکے ہیں کسی ہراسمنٹ کے کیس کو؟ جی بالکل. یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اداروں میں ایسے لوگ جو ان کارروائیوں ملوث ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے، ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کے اگینسٹ آواز اٹھانا جو ہے وہ خود ایک بڑا مرحلہ ہے. اور ان کے اگینسٹ آواز اٹھانے میں ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بڑے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں مختلف قسم کی ریومرز جو ہیں وہ اڑانی شروع کر دی جاتی ہیں. ادارے جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے وکٹم کو، جس کی وجہ سے ایک تو رپورٹنگ کم ہوتی ہے، اور جب رپورٹ ہوتے ہیں تو زیادہ تر معاملات بیچ میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شکایت کو آگے نہ بڑھائیں. ہم نے کسی بھی کیس میں جو ہے منطقیت نہیں دیکھی. جی، کبھی بھی ایسے کرداروں کو کیسے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. نہیں، لیکن ان کے خلاف اگر آواز اٹھاتے ہیں تو کیا پریشانیاں سامنے آتی ہیں؟ کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا بااثر شخصیات عقب میں ہوتی ہیں ان کے؟ دیکھیں، عام طور پہ شکایت کرنے میں یا اس طرح کی رپورٹ کرنے میں سب سے پہلے تو جو شکایت کنندہ ہے، جو شکایت کرنے والا ہے، اس کے کردار کو اور اس کی جو ہے وہ بیان کو جو ہے اس کے بیانیے کو جو ہے بڑی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بجائے کہ کلپریٹ کو سوالیہ نشان بنایا جائے یا اس پر بات کی جائے. ٹھیک ہے، وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. سالک، یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا. آواز اٹھائی جاتی ہے لیکن کوئی رزلٹ، مثبت رزلٹ کیوں نہیں سامنے آتا؟ کیا قانونی ادارے ساتھ نہیں دیتے ہیں، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا، جو گھر اہل خانہ ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے؟ ریزن کیا ہے؟
देखें, मुआशरा हमारा बड़ा पाबंद माहौल वाला है। हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बातें बाहर आएं, इसलिए जिस घर में भी इस तरह का कोई वाकया पेश आता है उसमें ख़ास तौर पे बच्चियों को कहा जाता है कि आप खामोशी इख्तियार करें, खामोश रहें, चुप रहें, आवाज़ ना उठाएं। तो जब घर से ही इस तरह की बात की जाएगी तो वो बाहर जाकर किससे बात करेंगी, किससे शिकायत करेंगी। दूसरी बात, आप देखें मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। आज ही का वाक़या है ना इब्राहिम हैदरी वाला, जिसमें लड़की ने कहा कि जी मुझे तंग किया जा रहा था, हरासा किया जा रहा था और मैंने केस किया हुआ था और मुझे बाकायदा धमकियां दी जा रही थी कि अगर तुमने ये शिकायत वापस ना ली तो हम तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाप को उठा लेंगे। और 15 दिन का टाइम दिया और 15 दिन बाद क्या हुआ, उसके भाई को उठा लिया और उसको गोली मार दी। तो अगर इस तरह के वाक़यात में हमारे रियासती इदारों और हमारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों के लोग, उनके अहलकार मुलव्विस होंगे, उनको सजाएं नहीं मिलेंगी, उनको किसी बात का डर खौफ नहीं होगा और वो पकड़े जाने के बावजूद या जमानतों में छूट जाएंगे या उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं आएगी और वो अदालतों से बरी हो जाएंगे, तो फिर इस तरह के वाक़यात को आप कैसे रोकेंगे। ठीक है। ओवरऑल हमारे मुआशरे में हिम्मत नहीं है लोगों में कि वो आगे गवाही दें, वो हक बात का साथ दें और लोग पीछे हट जाते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मसाइल हैं और लोग समझते हैं कि सिस्टम में इतनी जान नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर लोग ब्लैकमेल होते हैं, कहीं जाकर लोग खौफजदा हो जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। तो जब ठीक अकेला है। बंदा रह जाता है तो वो फिर इन मसाइल का शिकार होकर या तो वो अपने जान ले लेता है या वो दूसरों की जान लेने की तरफ चल पड़ता है, या वो जराइम की दुनिया में चला जाता है, या वो अपना गला या चले। अपना ही गला घोंट लेता है, अपनी जान ले लेता है। तो ये वाक़या हमारे सामने ठीक है। तसलसल से हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक मजीद भी हमारे साथ है और दूसरी हमारी मेहमान डॉक्टर नाइमा सईद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस इशू को आगे लेकर भी जो है वो और सेगमेंट्स और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे कि असल वजह क्या है, कंक्लूजन जो है वो निकलना चाहिए कि इसके साथ होना क्या चाहिए, इन केसेस को कैसे रोकथाम के तरीके कार को बदल के हम इसकी बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे।